तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करने वाले आपका एक और चैप्टर, मतलब वही चैप्टर में कंटिन्यूशन बना के रखने वाले दोस्तों। चैप्टर का नाम था सर्कल एंड कॉनिक्स। चैप्टर नंबर 7 मैथ्स वन का चल रहा है दोस्तों, जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इलिप्स वाला पार्ट। अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था? पैराबोला, बच गया इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, हाइपरबोला पे भी जाएंगे, लेकिन पहले इलिप्स को अपन थोड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोग आज समझने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मुलेज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, वो सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और इसे यहाँ पर क्लियर करना आसान नहीं हो जाता, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने पहले ही बता दिया, चैप्टर नंबर 7 सर्कल एंड कॉनिक्स चल रहा है। टॉपिक जो दोस्तों है वो कॉनिक सेक्शन का इलिप्स होने वाला है। उसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बच गए कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वीडियोस में सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप लोग मुझे सिंपली स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा सॉल्व करके अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलिप्स। तो इलिप्स जो होता है ना दोस्तों, इस अंडाकार में होता है। अंडाकार मतलब समझ रहे हो आप लोग को, अंडे जैसा दिखाई देता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, अपना अर्थ जो अराउंड में घूमता है, सन के अराउंड में, वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। अब ऐसे इलिप्टिकल पाथ में दो फोकस होता है, जहां पे हमारा एक फोकस में ना हमारा सन सिचुएटेड है। तो ये देखो यहाँ पर एक फोकस अपन ने कंसीडर कर लिया जहां पे अपना सन सिचुएटेड है और इसी इलिप्टिकल पाथ पे अपना अर्थ घूम रहा है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग को याद रखने पड़ते हैं। फोकस, सबसे पहले फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम लोग का बोल सकते हैं एक तरीके से फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पे भी कोई भी पॉइंट को अपन लोकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सिस कंसीडर करी जाती है, एक वाई एक्सिस, दूसरी एक्स एक्सिस कंसीडर की जाती है। अब ये है अपनी एक्सिस, ये है अपनी वाई एक्सिस। अब मान लो कि हमारा फोकस पॉइंट है S। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा S है। ठीक है, तो फोकस पॉइंट है S और एक कोई भी पॉइंट अपन ने P कंसीडर कर लिया हमारे इलिप्स के ऊपर। तो जैसे कंसीडर करेंगे तो वहां पर से ना अपने को और भी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे डायरेक्ट्रिक्स। तो अपन जैसे पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर किया था, वैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। अब डायरेक्ट्रिक्स को D से डिनोट करते हैं, जो अपना इलिप्स का जो फोकस है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, और कोई भी पॉइंट P को अगर हम लोग इलिप्स के ऊपर लेते हैं तो उसको P से कंसीडर किया जाता है। अब बाकी सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये SP को जो बोलते हैं, अपन बोलते हैं फोकल डिस्टेंस बोला जाता है। SP जो डिस्टेंस है ना, फोकल डिस्टेंस बोला जाता है SP को। अब P से लेके M पर अपन ने क्या बनाया? एक परपेंडिकुलर बनाया गया, तो ये एक डिस्टेंस होता है PM। तो अब एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं, PS अपॉन PM का जब रेशो लेते हैं तो आप लोग को एक कांस्टेंट मिलता है और एक नंबर मिलता है। उस नंबर को अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी कि E से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी एक इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन क्या, कोई पैराबोला का इक्वेशन होता है, y² इज इक्वल्स टू 2ax, 4ax करके होता है, x² इज इक्वल्स टू 4by होता है। उसी तरीके से हमारे पैराबोला का भी, सॉरी इलिप्स का भी इक्वेशन होता है, x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। जहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a हमारा जो है ना दोस्तों वो हमारे मेजर एक्सिस है, और सॉरी एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस हो जाएगा, एंड वाई एक्सिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस हो जाएगा। क्योंकि दो टाइप के एलिप्स आते हैं, ये एक टाइप हो गया, एक एलिप्स इस टाइप का भी आता है। तो इस टाइम पे हमारा y वाला एक्सिस जो है ना दोस्तों मेजर बन जाता है, और इसमें x एक्सिस क्या हो जाता है? माइनर एक्सिस बन जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, फॉर्मूले भी उसी के ऊपर बन जाते हैं, उसी के ऊपर से डिराइव हो जाता है। अब यहां पर और भी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ, अगर देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ना, x इज इक्वल टू a अपॉन e होता है। बट दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर ना दोस्तों प्लस माइनस e पकड़ने वाले। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस e जो होगा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगर शायद आप लोग को दिख रहा नहीं होगा तो मैं इसको जरा ब्लैक कलर से आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ, प्लस माइनस e करके होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस, भाई अभी तो लिया था, हाँ ये रहा, प्लस माइनस ई, इस तरीके से आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी चलते हुए बताता रहूंगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब SP जो होता है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। देखो SP को बोला जाएगा फोकल डिस्टेंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दो फोकस होते हैं, यहाँ पर एक S लिए, यहाँ पे S डैश हो गया। उसी तरीके से L डैश को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे दोस्तों? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, या फिर लेटेस्ट रेक्टम बोला जाएगा। ओके, A जो है मेरा कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है a,0 और A डैश डिनोट कर रहा है -a,0। उसी तरीके से B और B डैश भी कुछ कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा दोस्तों 0, -b, और ऊपर वाला कर देगा 0, b करके डिनोट कर देगा। ये पॉजिटिव साइड में तो प्लस होगा, नेगेटिव साइड में तो माइनस, ये सारी चीजें हैं। उसी के बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों a² -b² अपॉन में रूट में a² -b² अपॉन में a, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले जो यहाँ पर मैंने लिखवा कर दिया है।
बच्चे भी कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप लोग टेक्स्ट बुक में जाइए, ओपन करिए, पेज नंबर 154 पर आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। उन सारे फॉर्मूले को दोस्तों मैं कहूँ तो रट्टा मार लो या फिर याद कर लो किसी भी तरीके से, 2 3 4 5 बार कितने बार भी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी इस चैप्टर को यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, याद कर लेंगे। चलो एक काम करते हो फटाफट से याद कर लोगे, जब तक मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। वीडियो को पॉज करके याद करो या फिर जब तक फिलहाल के लिए पेज खोल के रख लेना, बाद में भी याद कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दो होते हैं, मैंने बताया आप लोग को, दो होगा, एक होगा मेजर एक्सिस, दूसरा होगा माइनर एक्सिस। अब डिपेंड करता है हमारे इक्वेशन के ऊपर कि हमारा मेजर एक्सिस कौन सा होगा और माइनर एक्सिस कौन सा होगा, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे कि ये यहां पर दिख रहा होगा, ये फोकाई होता है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। अब दो फोकाई तो ऑब्वियसली दो वैल्यूज आएंगी, समझ में आ रहा है। उसके बाद अपने क्या निकालना है, उसके बाद बोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपने जब देखा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = प्लस माइनस a अपॉन e, ये होता है, ठीक है। e की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूले से e की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना, देखो जैसे कि यहां पर आ जाओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, एल एस एल डैश, वो क्या होता है 2b² अपॉन ई करके होगा, वो भी अपने को आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना, वो भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी अपने को यहां पर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, x²। अब इसके ये सारी चीजें 6 चीजें अपने को निकालने हैं। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन पे गौर करो, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इससे हम लोग को a² की वैल्यू मिल गई 25, इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू मिल जाएगी 5, b² की वैल्यू b² इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को 9 मिल जाएगा, इंप्लाई ये करता है b इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब कौन बड़ा, a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा मेजर एक्सिस कौन सा बनेगा, देयरफॉर मेजर एक्सिस हमारी x वाली हो जाएगी x एक्सिस, एंड माइनर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, y एक्सिस। ये सब समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो इसके बाद का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, देखना अभी आप लोग ध्यान देना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, सबसे पहले अपने को फाइंड करना लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहले फाइंड आउट करेंगे मेजर एक्सिस। मेजर वाली एक्सिस कौन सी है, एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो देखो मैं दिखा देता हूं। मेजर एक्सिस जैसे कि यहां पर इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है a, तो a और a कितना हो जाएगा 2 है। तो यहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना 5, यानी कि कितना हो जाएगा 10। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b। देखो यहां पर मैं आप लोगों को समझा दूं कैसे, यहां पर देखो ये हमारी माइनर एक्सिस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा b और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा b। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव में होता है। तो b और b कितना हो जाएगा 2b और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कितना हो जाएगा 6। तो पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई स्टेटमेंट लिखो, दो होते हैं। सबसे पहला होगा, अब अपना जो एक्सिस है ना दोस्तों उसके ऊपर आएगा फोकाई। फोकाई किस पे आएगा, हमारे मेजर एक्सिस के ऊपर आता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आएगा तो कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स के टर्म में बनेंगे, इसके टर्म में बनेंगे x के टर्म में, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारा मेजर एक्सिस y एक्सिस होता तो हमारा x वाला वैल्यू 0 होता। ये क्लियर हो रहा है, ओके। अब यहां पे लिख देंगे 2ae और यहां पे -2ae। हमारे पास a है बट हमारे पास e नहीं है, तो सबसे पहले e फाइंड आउट करेंगे। e क्या होता है, √a² माइनस b² अपॉन में a, जब मेजर एक्सिस रहेगा हमारा a। अगर मेजर एक्सिस हमारा कौन सा है दोस्तों, y एक्सिस है, तो उल्टा b यहां पर, a यहां पर, नीचे b। सिंपल है, बहुत इजी फंडा है यहाँ पर, ओके। रूट के अंदर a की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन में 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 इज व्हाट 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कितना 3/5। e की वैल्यू कितनी मिल गई 3/5। तो AE 2 टाइम्स ऑफ AE, एक मिनट दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ AE है कि AE, एक बार चेक करो फटाफट से। यहां पर हमारा आंसर आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ AE। समझ में, सॉरी सिर्फ AE आता है, 2 नहीं आता, वही दिक्कत थी दोस्तों। देखा, यही छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना आंसर कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो 2 यहां से हटा दो, A नहीं हटाना है, 2 हटा देना है, ओके। तो 2 यहां से मैं हटाता हूं, 2 टाइम्स ऑफ AE नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ AE होता है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है दोस्तों, इस पर ध्यान देना, ओके।
ओके चलेगा, ए लिखो, ए लिखो, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, ए ही निकाल लेते हैं, ए सबको निकालने आता है। ओके तो ए डॉट ई, ए की वैल्यू कितने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 कैंसिल, कितना आ गया 3। ये समझ में आएगा दोस्तों, 5 कैंसिल, ये 3 आए, कैसे समझ में आएगा दोस्तों, सिंपल था ना दोस्तों। एक बार चेक कर लो सही कर रहे हैं क्या अपन, एक बार देख लो दोस्तों सब कुछ सही है क्या, देख लो फटाफट से। यहाँ पर हम लोग को 3 दिया हुआ बी का वैल्यू, अपन ने 4 पुट कर दिया, देखा छोटी छोटी चीजों की वजह से मिस्टेक हो जा रहा है, ब्लंडर हो जा रहा है। फटाफट से मैं इसको भी यहाँ से गायब कर देता हूँ यार, छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। ओके यहाँ पर एक सेकंड है दोस्तों। ओके इसको मैंने यहाँ से उठा लेना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ से यहाँ पे ले लिया, सारी चीजों को मैं रफ कर देता हूँ फटाफट से। कैसा है कि ये बोर्ड थोड़ा सा अलग है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी की वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम चीजें करेंगे, यहाँ पर जब डिवीजन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करने के बाद यहाँ पर बच जाएगा कैंसिलेशन, 4 बच जाएगा, ए आ गया 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, आंसर हमारा ये आएगा कितना 4,0 एंड -4,0 आ जाएगा। तो सेकंड वन भी बहुत इजी था, ई की वैल्यू निकालनी थी। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट मैंने आप लोग को बताया क्या होता है x प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है a अपॉन ई, तो बस वही लिखना आपने को, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई ढूंढो कितना है हमारे पास 4/5, ठीक है। अब 5 ऊपर चला गया, 5 5 25, 25/4 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4, x मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया हम लोग को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डन। उसके बाद जाएंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, वो हो जाएगा 2b² a। एक बार चेक कर लो फटाफट से, 2b² a होगा। उसके बाद बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 2 18 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, तो 18/5 आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या होगा 2ae, देखो कैसे आएगा मैं आप लोग को समझा देता हूं। अब फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों a, 0 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों ae हो गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो भी ae होगा कि नहीं होगा, तो ae प्लस ae कितना हो जाएगा 2ae। तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना हो जाएगा 2ae। यहाँ पे लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 2ae, और 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 5, e की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 4/5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स की हम लोग को डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है हमारे पास, y हमारे पास a अपॉन ई। तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक ये इक्वेशन बन रहा है x इज इक्वल्स टू a बाय ई बन रहा है, तो ये क्या होगा x इज इक्वल्स टू माइनस a बाय ई होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोस्तों कितना है, वो a बाय ई है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, वो भी a अपॉन ई है। तो a अपॉन ई कितना जाएगा 2a अपॉन ई, तो 2a अपॉन ई क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। तो 2a अपॉन ई, a अपॉन ई कितना है दोस्तों 25/4, उसका डबल कितना कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डबल कर दो 50/4 हो जाएगा, 50/4 यानी कितना हो जाएगा, सिंपल 2 से कैंसिलेशन करेंगे 25/2। तो देख लो यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25/4, 2 कैंसिल, 25/2 इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन अवर डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इजी था, बहुत सिंपल था, बस 3 चीजें याद रखनी कि इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन डन। अब सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले निकालना है हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस का, वो भी जो भी निकालना है, ठीक है, वो निकालते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना होगा, 2x² प्लस 6y² इक्वल टू 6 दिया हुआ है, डिवाइड कर दो 6 से, डिवाइड कर दो 6 से, डिवाइड कर दिया 6 से, ये हो जाएगा x² अपॉन में 3, ये हो जाएगा y² अपॉन में 1, ये हो जाएगा 1, तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमारा a का वैल्यू a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और b² कितना हो जाएगा 1, यानी a की वैल्यू कितनी होगी √3 और b की वैल्यू कितनी होगी 1। समझ में आया इतना। अब √3 बड़ा कि 1 बड़ा, √3 बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो a इज ग्रेटर देन b। तो हमारा मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, और माइनर एक्सिस हमारा हो जाएगा y एक्सिस,
ये कितना समझ में आ गया, मेजर माइनर मिल गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पहला क्या था, हम लोग को मेजर एक्सिस का लेंथ निकालते, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8 यानी 2√3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्या निकालना था दोस्तों, किसी का तो अपने को इक्वेशन निकालना, एक बार देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता है, यहाँ पर ए कॉमा 0 और यहाँ पर माइनस ए कॉमा 0। तो सबसे पहले हम लोग को ई निकालना पड़ेगा। तो ई हम लोग को पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 -1 अपॉन यहाँ पर कितना √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √2 बाई √3 हो जाएगा। ये हो गया ई। हम लोग क्या चाहिए, ए, तो ए मल्टीप्लाई बाई ई कितना हो जाएगा, वही तो अपने को चाहिए, ए इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपली √2 आ जाएगा। बस फोकाई का वो मिल जाएगा अपने कोऑर्डिनेट। तो ए कितना हो गया, √2, 0 एंड -√2, 0 इज द इक्वेशन आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो सेकंड वन भी बहुत इजी, कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रखना है, उसके पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होता है, x ± a बाई ई। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों, √3, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, कितना √2 बाई कितना आ गया दोस्तों, √2 बाई √3। तो यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस, देखो ध्यान देना, ये कितना √3 है और ये कितना हमारे पास √2 बाई √3 है। ठीक है, √3 ऊपर चला गया, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3, तो प्लस माइनस 3 बाई √2 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, आगे बढ़ता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² बाई a। तो निकालते फटाफट से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² बाई a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की स्क्वायर की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी है √3 यानी कि 2 बाई √3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला हम लोग क्या निकाला, वो दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब फोकस का जो वैल्यू है a, इसको डबल कर दो। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स ए की वैल्यू, a मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू कितनी की √2, तो 2√2 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब लास्ट में निकाला डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a बाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 बाई √2। तो इस तरीके से आ गया, एक √2 कैंसिल, 3√2 हमारा कितना आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इसमें के मतलब चारों के चारों सॉल्व कर लिए। अब चारों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसी में 2 और क्वेश्चन बच गए, सेकंड एंड फोर्थ। तो ट्राई करना दोस्तों, वो अगर आप लोग को आ रहा है, अगर नहीं आ रहा दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स in standard form is if eccentricity is about 3/8 and distance between the foci is 6। तो देखते हैं यहाँ पर eccentricity दिया आपने को 3/8 और distance between foci आपने क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है distance between foci कितना था, 2 टाइम्स a होता है इक्वल टू 6, ये दिया हुआ। हमारा इक्वेशन अपन एज्यूम करते हैं x² बाई a² प्लस y² बाई b² अपॉन में 1, ये अपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज्यूम कर लिया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ना e की वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर तो 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 3/8 इक्वल टू 6। 2 3 6 का आंसर, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये समझ में आया, a अगर 8 है तो इंप्लाई ये करता है a² कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, a² कितना आ जाएगा 64। हमें क्या चाहिए, b² चाहिए। तो b² हम लोग को पता है क्या होता है, b² हम लोग को पता है वो क्या होता है, a² 1 माइनस e², सबको पता है। सही है, अब b² की वैल्यू वैसी रखो, a² हमारे पास 64, 1 माइनस e² मतलब कितना, 3/8 का स्क्वायर है 9/64। ठीक है, 64 से क्रॉस मल्टीप्लाई 64 माइनस 9 करेंगे तो b² इज इक्वल्स टू 64 माइनस 9 अपॉन में 64 कैंसिल। b² की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा 55, यहाँ पर आ गया 55। बस इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर x² अपॉन a² की वैल्यू 64 प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू 55 इक्वल टू 1 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। समझ में आया दोस्तों, इजी था। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं।
माइनर एक्सिस इज 16 एंड इसेंट्रिसिटी इज 13। क्या बोला हुआ है? माइनर एक्सिस को 16 बोला हुआ और इसेंट्रिसिटी को कितना बोला हुआ? 13। तो माइनर एक्सिस इज 16 यानी क्या दोस्तों? दो चीजें होती है, एक ए होता है एक बी होता है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, जहां पर ए हमारा क्या ग्रेटर देन बी है। तो हम लोग को क्या दिया? माइनर एक्सिस दिया हुआ है। तो माइनर एक्सिस अपन किसको अज्यूम करेंगे? बी को। तो 2b इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, यानी b इक्वल टू 8 दे दिया हुआ है। आगे एसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ? 13। तो e इज इक्वल टू कितना दे दिया हुआ? 13 दे दिया हुआ। ठीक है, अभी हम लोग को पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 8 64। तो हम लोग ये भी पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सही जा रहे हैं अपन? बी स्क्वायर यानी 64, ई स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 169। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक सेकंड देख लो दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा? ओके, उसी के अकॉर्डिंगली अपन फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ये क्या पुट कर देंगे दोस्तों? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, माइनर एक्सिस दी हुई 16। ठीक है, उसी के साथ साथ अपने क्या दिया हुआ? मेजर एक्सिस दिया हुआ दोस्तों, माइनर एक्सिस 16 दिया हुआ है। उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ? इसेंट्रिसिटी 13 दिया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ अपने को और क्या दिया हुआ दोस्तों? उस पर भी गौर करो, उस पर भी गौर करो। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है 13 दिया हुआ कि 1/3 दिया, उस पर गौर करो। ठीक है, ई की वैल्यू हम लोग को दी है 1/3। देखा, छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम लोग को थोड़ा सा आंसर रॉन्ग हो रहा था। इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ? 13 दिया हुआ, इसको जरा रिप्लेस करो। वही सोच रहा हूँ तो गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव में हमारा ए आ ही नहीं सकता। यहाँ पर अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नेगेटिव में आया, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग कितनी दी हुई है? 1/3 दी हुई है। ओके, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो देखो इस चीज कुछ चीजों को अपन ना कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। देखो जैसे मैंने सोचा ना दोस्तों, जब वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा था 169, तो 1 माइनस 169 माइनस 168 एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/9 और मैं पुट करूंगा ए स्क्वायर वैसे ही रखूंगा, 1 माइनस 1/9 वैसे ही रखूंगा। ये जा रहा हूं, उसके बाद 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि 9 1 से 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 माइनस 1 8/9। ठीक है, अब 8 8 जा 64 और 9 8 से कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 72। ये समझ में आया दोस्तों आप लोग को? ए स्क्वायर हम लोग को 72 मिल गया, तो इक्वेशन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 72 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। समझ में आ गया? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब इस पे गौर करो, इस पे गौर करो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा। यहाँ पर देखना, ध्यान देना। ओके, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, यानी 2a सॉरी कितना डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है दोस्तों? एक्स a बाई ई, यानी 2a/e हम लोग को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ दोस्तों? 10 दिया हुआ है। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन? एक बार देख लो दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सही लिखा क्या मैंने? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सही लिखा है क्या मैंने? ओके, सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने को कितना दिया हुआ? 10। तो यहाँ से 2 को कैंसिल करूंगा, 5 बच जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स e। इधर तक क्लियर हो गया? हम लोग को पॉइंट दिया है, पॉइंट्स क्या दिया दोस्तों? -5, √2 दिया हुआ है। इसको मैं पकड़ता हूँ x, y, इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करता है इस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग -5, सॉरी -5, √2 इन 1। पुट कर दो फटाफट से। देखो एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्स पे क्या है? -5, तो -5 स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b स्क्वायर मेरा वैसे ही मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 ही होने वाला है। अब क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 प्लस में आएगा, तो 25 अपॉन a का स्क्वायर। इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 वैसे ही रखता हूँ, और b स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई 25b स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना? 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर बेस में सेम हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे भेज देता है a स्क्वायर b स्क्वायर। इधर तक क्लियर हो गया दोस्तों? पक्का क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग के पास एक ही रिलेशन है, a इज इक्वल टू 5e। ठीक है, दूसरा एक और रिलेशन हम लोग को पता है, इसको डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख देता हूं। दूसरा एक और रिलेशन हम लोग को पता है, क्या मालूम है? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये दो रिलेशन आप लोग को पता है। ठीक है, तो इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर। अब जहां पे b स्क्वायर है अपन वो पुट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पे b स्क्वायर है, तो यहां पर नहीं पुट करता फिलहाल, इसको मैं वैसे ही रखता हूं। चलेगा, पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी अपन पुट करेंगे। चलो पुट कर दे फटाफट से।
25 टाइम्स ए स्क्वायर, देखो 25 मेरा वैसी, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये समझ में आया दोस्तों, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्लियर हो गया दोस्तों, देख लो एक बार। अब सब जगह पे देखो ए स्क्वायर कॉमन है, तो डिवाइड करूंगा सबको ए स्क्वायर से, किससे डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड किया देखो सबसे पहले इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा 25 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो बच जाएगा 2, सही दिख रहा होगा 2, पक्का 2 आएगा, एक बार चेक कर लो, हाँ दोस्तों ठीक है। अब इसको डिवाइड करूंगा इक्वल टू की हो सकता है, तो यहाँ पे बचेगा एक ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां तक क्लियर है दोस्तों, देख लो एक बार, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, पक्का क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे दोस्तों, ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ होना नहीं चाहिए, गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उस पर गौर करना दोस्तों, ठीक है, पक्का क्लियर है यहाँ तक। एक बार पॉइंट्स पे भी गौर कर लो, पॉइंट्स के अपने पास √5, 2, देखा छोटी छोटी चीजों की वजह से अपने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर हम लोग का पॉइंट ही अपने गड़बड़ पुट करा हुआ है, देखो पॉइंट क्या पुट करेंगे यहाँ पर √5, 2 दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों की वजह से बहुत गड़बड़ हो रहा है आज, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट्स क्या हमारे पास √5, 2 है, ना कि 5, ये छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपना चेंज होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, चलो कर देते हैं फटाफट से, डालने में कितना है देखो, तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, यही सारी चीजें अपन एग्जाम में भी मिस कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा √5 का हो जाएगा √5 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5/2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b स्क्वायर प्लस 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ओके ओके सही जा रहे हैं अपन, ओके सही है, ठीक है, अब डिवाइड बाय ए स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना बच गया 5 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पर क्या था दोस्तों, इसके साथ हमारे पास एक ए स्क्वायर था, यहाँ पर 4 वैसे ही बच जाएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या करना दोस्तों, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है 5e, तो यहाँ पे a5e स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5e स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 वैसे ही, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5e का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 5, ये 5 प्लस 4 कितना होगा 9 5e स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान देना अभी, इक्वल टू 5e स्क्वायर है ना 25e स्क्वायर, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25e स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25e⁴ हो जाएगा, ठीक है, सबको इक्वल टू की साइड खींच लूंगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, तो प्लस में करना होगा 25e⁴, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -25e स्क्वायर, ये -5e स्क्वायर और यहाँ पर +9 = 0, ठीक है, 25e⁴ को लिखता हूँ 5e स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर -30e स्क्वायर लिखता हूँ और प्लस इसको लिखता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। अब जरा गौर करो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसको मैं 2ab में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो 5e स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू क्या 5e स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों ध्यान देना, उसी के साथ साथ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे डालता हूँ 3 प्लस 3 का स्क्वायर = 0। आप लोगों ने कुछ समझा, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला एडजस्ट करा हुआ है, और वो फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, वो फॉर्मूला a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, देखो देखो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 5 = 10 10 3 = 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5e स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर = 0, इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 5e स्क्वायर -3 = 0, यानी कि उधर जगह 5e स्क्वायर = 3, e स्क्वायर = 3/5, और फाइनली e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, बहुत इजीली अपने को e की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, इस e की वैल्यू मिल जाएगी √3, मतलब √3/5। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना था, जब हम लोग अगर e निकाल सकते हैं तो हम लोग a भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी दोस्तों, a की वैल्यू हमारे पास a, देखो यहाँ पर रिलेशन निकाला अपन ने, क्या है 5 टाइम्स ऑफ e, यहाँ पर लिखता हूँ 5 टाइम्स ऑफ e, तो √3, देखो 5 मेरा वैसे e की वैल्यू √3/5 है, ठीक है, एक √5 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया √5 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि कितना √15 हो गया a, इसका इंप्लाई ये करता है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, सिंपली है 15 आ जाएगा। अब b की वैल्यू चाहिए b स्क्वायर = e स्क्वायर -1 और इसको मल्टीप्लाई करना होता है a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कितना है 15
ई स्क्वायर कितना हमारे पास 3/5 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर ई 3/5 -1 5। अब देखो यहाँ पर चीजों पे ध्यान देना, कभी कभी छोटी छोटी चीजों की वजह से गलती हो सकती है और वैल्यू रॉन्ग आ सकता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपने फिर से ब्लंडर किया, ई स्क्वायर -1 नहीं होता फॉर्मूला, यही मिस्टेक आपसे एग्जाम में होगी, 1 - ई स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 - ई स्क्वायर। क्यों समझ में आया मेरे को? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है और नेगेटिव कभी आ नहीं सकती। यहाँ पे हो जाएगा 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 - 3 कितना जगह 2, 2/5। यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, 5 3 जा 3 2 जा 6। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? बी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास 3 2 जा 6। बी स्क्वायर 6 मिल गया। एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी दोस्तों 15 है। वाई स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर की मेरी वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 है। इक्वल टू 1 इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अवर इलिप्स। इस तरीके से हमने इलिप्स का भी इक्वेशन निकाल लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था अपने को? डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था। वो क्या होता है? 2a/e कितना इधर 10। जिससे अपन ने a और e का रिलेशन निकाल लिया। हम लोग को पॉइंट दिए थे -√5, √2। ध्यान देना √5, 2 है, √5, √2 नहीं है। ध्यान देना क्या है? -√5/2। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करी तो एक इक्वेशन बना लिया इस तरीके से। अब अपने को पता है एक रिलेशन 5e वाला और दूसरा रिलेशन ये पता हुआ, तो पहले इस रिलेशन को पुट करेंगे। जैसे ही पुट किया तो मेरे को एक नया रिलेशन मिल गया ये तरीके से। और ध्यान दे सब में ना मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ऐसा कुछ बच गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5e डाला और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कन्वर्ट किया तो देखा तो मेरा कुछ इस तरीके से रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन मिला, उसको अपन ने सॉल्व किया और अपने को e की वैल्यू मिली। e के हेल्प से अपन ने a निकाला और b निकाला। e और a और b निकालने के बाद पुट कर दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू, हमें हमारा आंसर मिल गया। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इट्स इंटरसिटी। हमें क्या फाइंड करना है? e फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया? इफ द इलिप्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमें कितना दिया हुआ है? 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 1/3 ऑफ माइनर एक्सिस। चलो ये समझ लो दोस्तों, जो गिवन में हम लोग को दिया वो चीज को समझ लो। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या दिया? 1/3 ऑफ माइनर एक्सिस। सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या? लेटेस्ट रेक्टम ऐसी लाइन होती है जो हमारे किधर से पास होता है दोस्तों? ये हमारा पास होता है दोस्तों कहां से? हमारे फोकस पॉइंट से। तो अपन अज्यूम करते ए इज ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लेटेस्ट हमारा जो पॉइंट होता है कौन सा? फोकस वाला पॉइंट। फोकस वाला पॉइंट कितना होता है दोस्तों? वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट से अपन कैसे निकालते हैं? 2b² से निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन कैसे निकालते हैं? 2b² से निकालते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहां पर डालेंगे, 2b² इक्वल टू 1/3 ऑफ माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर इसके हिसाब से हो जाएगा 2b। तो यहाँ से 2 में कैंसिल कर दूंगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल्स टू a वाला रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब अपने को एक और रिलेशन पता हुआ है e का। e हमारे पास क्या होता है? देखो यहाँ पर b² इक्वल टू, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिंपली e निकालते हैं। e इज इक्वल्स टू व्हाट? सिंपली √a² - b² अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? a। ठीक है, तो e वैसे ही रूट के अंदर a² कितना हो जाएगा? इसके इंप्लीकेशन के हिसाब से a² इज इक्वल टू 9b² हो जाएगा। सही है, यहाँ डालता हूँ 9b² - b² अपॉन में a लिखता हूँ। ठीक है, सही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसमें से b² कॉमन निकाल दो, 9 a² की। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालता हूँ, कॉमन क्या निकालूंगा? 9। ये b² कॉमन निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा? 9 - 1 यानी कि 8b² मिल जाएगा, और b² का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 अपॉन, या 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2√2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2 b अपॉन में a। ठीक है, समझ में आया इतना? लेकिन हम लोग को b और a के टर्म में नहीं चाहिए, तो यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिला। देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं इसको इंप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू a/b हो रहा है। इसका इंप्लीकेशन 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b/a। तो b/a की वैल्यू यहां से पुट कर दो, या फिर सिंपली आप लोग a की वैल्यू अगेन पुट कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू 3/b लिखा हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो e की वैल्यू कितनी मिल गई? 2√2 अपॉन b, इस तरीके से मिल गया। 2√2 में वैसे ही रख रहा हूं, b भी मैं वैसे ही रखता हूं। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ b। b कैंसिल, यहाँ पर 2√2 अपॉन में 3 इज व्हाट? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। इस तरीके से आपने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिया। एक बार चेक कर लो क्या सही आंसर आया हुआ है। ठीक है, कितना के 2√2 अपॉन 3, इस तरीके से हम लोग को रिलेशन मिल गया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे गौर करना, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान देना कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद वाला हम लोग का एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, तो इस पे गौर करना, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्लंडर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उन्होंने गायब कर दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला अपने को, एक रिलेशन दिया हुआ, ध्यान दो, एक बार रीड करते हैं। फाइंड द eccentricity of the ellipse if the distance between its directrix is 3 times the distance between the foci। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक लाइन होती है और उसका इक्वेशन होता है x अपॉन ई। हमें क्या फाइंड करना, अगेन इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना, हम लोग को पता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स is equals to what, ellipse if the distance is 3 times the distance between the foci। फोका के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2 टाइम्स ई होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोका इस तरीके से बोला हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है a अपॉन ई, यानी 2 टाइम्स a बाई ई, इस तरीके से होता है, ओके। यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ठीक है। सही जा रहे हैं अपन, a कैंसिल किया 2/3 लिख दिया इक्वल टू e, एंड e की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, स्क्वायर रूट, e स्क्वायर हो गया यहाँ पर जाने के बाद, तो e की वैल्यू कितनी होगी 2/3 स्क्वायर रूट के अंदर। इस तरीके से अपने को a और e भी मिल गया। समझ में आया इतना, एक बार चेक कर लो क्या कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर, हाँ देखो डिस्टेंस बिटवीन फोका होता है 2 टाइम्स ऑफ e, ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। डिस्टेंस बिटवीन फोका क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ई, ए होता है, ये तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ए, तो 2 टाइम करेंगे तो डिस्टेंस निकलता है फोकाई के बीच का। ये 2 कैंसिल किया, ई स्क्वायर को यहाँ पे बचा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, एंड देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√3 हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक फाइनल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज द टेंजेंट टू द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ये टेंजेंट है इसका, सबसे पहले वो प्रूफ करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 5 हमारा गिवन इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे, चलो सबसे पहले अपन इसको लेके जाते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। x माइनस 5 इक्वल टू y, इस तरीके से हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन था। अब इसमें से अपन कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इसको टेंजेंट, तो एक रिलेशन बनता है हमारा, क्या मालूम है दोस्तों, एक रिलेशन हमारा बनता है दोस्तों, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर वाला हमारा रिलेशन बनता है। अगर ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ये क्या लाइन है जो है ना, उसको टेंजेंट है। चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं कैसे आएगा। हमारा जो लाइन दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया हुआ। पूरे लाइन को 144 से डिवाइड कर दूंगा तो 9x स्क्वायर अपॉन 144, 16 अपॉन 144 y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 9 16 जा 16 9 जा, तो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से हमने रिलेशन निकाल लिया। सही जा रहे हैं अपन, ओके। तो इक्वेशन अब इस तरीके से अपन ने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब आरएचएस में अपन पुट करेंगे, ठीक है। इसमें का आरएचएस लेंगे, आरएचएस ले लेंगे, कितना है दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 25। अब एलएचएस निकालते सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर एलएचएस आरएचएस इक्वल है, और हमारा जो लाइन है ना x माइनस वाई इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट टेंजेंट, इसका टेंजेंट दोस्तों इस लाइन का 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 140। अब क्या निकाला हम लोग को, अब दोनों टेंजेंट और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या टच कर रहे हैं, टच करे एक दूसरे को, तो हम लोग क्या निकालना होगा दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ सॉरी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हो। हो जाएगा दोस्तों सिंपली -a m स्क्वायर बाई सी और b बाई सी। एक बार देख लो, -a m स्क्वायर, a स्क्वायर m बाई सी और b स्क्वायर बाई सी, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर आएगा, एक बार देख लो, यहाँ पर ये इधर पे आएगा और ये भी यहाँ पर स्क्वायर आ जाए। अब माइनस वैसे रखो, ए स्क्वायर एम अपॉन सी, एंड ये इस तरीके से हम लोग को पॉइंट्स मिलते हैं। अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 16 है, 16 यहाँ पर जैसे डालोगे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, कंपेयर करो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 और एम की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी -5। आगे बढ़ते, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी स्क्वायर हमारे पास है 9 और सी की वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल 16/5 और
-9/5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट दोस्तों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट निकाल दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आज आप लोगों को हुआ होगा, आशा करता हूँ, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोगों को बस इसमें ये रिलेशन याद रखना है और ये कोऑर्डिनेट का आप लोग को पॉइंट्स ये याद रखना है। इस तरीके से आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर देगा। अगर कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत, तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन भी लेंगे और आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।